अब्दुल और उसके आदमियों ने अरमान को घेर लिया। अरमान ने अपनी शर्ट की बाजू मोड़कर सबको गुस्से से के साथ देखते हुए अब्दुल के एक आदमी ने अरमान का हाथ पकड़ा, दूसरे आदमी ने अरमान का दूसरा हाथ पकड़ा, एक खंबे के सहारे से खड़ा और एक खंबे के सहारे खड़ा कर दिया। अब्दुल एक जहरीली हंसी के साथ हंसते हुए उसके पास आया और अरमान के सीने पर जोर से लात मार दी। लेकिन अब उसने देखा अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वह उसी की तरह गुस्से के साथ उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने दोबारा मारने के लिए अपना पैर उठाया, उसने अरमान ने गुस्से से अपना सिर उसकी गर्दन में मारा, जिसकी वजह से वो वहीं गिर गया। अरमान ने गुस्से में अब उन लोगों को देखा जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। अरमान ने उनकी कलाई पकड़ी और दोनों को पकड़कर आपस में भिड़ा दिया। वो दोनों वहीं ढेर हो गए। अपने हाथ से झटका देते हुए अरमान ने अब्दुल को उसकी गर्दन पकड़ी और उसे खंबे पर ऊपर उठा दिया। अरमान के कानों में शोर सुनाई दिया। वो शंकर की आवाज़ थी। उसने कहा, भाई अमित हमें मिल गया है। अरमान ने अब्दुल को जमीन पर पटकते, तुम इसी तुम लोग इसे लेकर घर पहुंचो और गाड़ी में जो आदमी बैठा है उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। डॉक्टर को मेरा नाम बता देना। मोहन ने आवाज़ लगाई, भाई पीछे देखिए। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा तो अब्दुल और उसका एक आदमी हाथ में गन लिए खड़े थे। अरमान अपने आदमियों से बोला, तुम लोग यहाँ से निकलो। शेरू, भाई हम वापस आए। अरमान ने जवाब में नाम से रहलाया। ये सुनकर अरमान के सारे आदमी वहीं खड़े गाड़ी में बैठ कर निकल गए। अब्दुल ने अपने सारे साथी को इशारा किया। उस आदमी जैसे ही गोदाम के बाहर जाने वाले रास्ते पर रुक किया हो। अरमान ने उसकी गर्दन पकड़ सामने की दीवार पर मार दी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। अरमान की नजर अब्दुल पर गई। उसने एक फायर की और गोली अरमान के कंधे को छूकर निकल गई। अरमान अपने एक हाथ से कंधा संभालता हुआ अब्दुल की तरफ बढ़ा। अरमान को अपने करीब आता देख अब्दुल ने दोबारा गोली चलाने के लिए जैसे ही ट्रिगर दबाया, तुझको देखा गन कोई बुलेट ही नहीं है। अब्दुल ये देखकर घबरा गया और उसने भागने में अपनी भलाई समझी। जैसे ही वो पीछे मुड़कर भागने के लिए अरमान ने वहाँ एक शराब की बोतल उठाई और उसके सर पर दे मारी। अब्दुल वो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से झटपटा रहा था। अरमान अपने कंधे से गिरते हुए खून को संभालता हुआ उसके करीब जाकर बैठ गया। अब्दुल, मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे पता नहीं था आप कौन हो, मुझे माफ़ कर दो। आगे से कोई भी गलती नहीं करूँगा। छोटे बच्चे और एक बीवी है, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? मुझे मत मारिए। अरमान अपनी गन निकाल कर उसके सामने रख दी और बोला, पहले ही बोला था, जो चाहता हो मुझे दे दो। दोबारा अगर किसी बच्चे की तरफ और उठा कर भी देखा तो तेरी कब्र बना दूंगा। अरमान वहाँ से खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए गोदाम से बाहर निकलने लगा। अरमान अपनी गाड़ी में बैठा। अरमान ने गन अपनी जीन्स के पीछे छुपाकर अपनी वाइट शर्ट से उसे कवर कर ली। अरमान ने जैसे ही गाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाया, वो दर्द से चीख पड़ा। अरमान ने जैसे किसी तरह हिम्मत करती हुई गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ ली। अरमान के आदमी अमित को लेकर घर में आ चुके थे। अनाया, सिविन्या और अपूर्वा बेचैनी से हॉल का चक्कर काट रहे थे। बाहर जब कुछ गाड़ियों की आवाज़ आई तो अनाया दौड़ती हुई बाहर आई। उसके पीछे अपूर्वा और सिविन्या भी भागती हुई दरवाजे पर पहुंची। अनाया मोहन को गाड़ी से उतरता देख उसके पीछे आकर बोली, अमित कहाँ है? आप लोग उसके साथ लेकर नहीं आए हो ना? मोहन ने उसके वक्त का जवाबनामे देकर मुस्कुराते हुए गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला। उस गाड़ी से अमित को उतरता देख अनाया भागकर अमित के पास आ गई और उसे अपनी बाहों में भरकर रोने लगी। अमित अनाया के आंसू पोंछता हुआ बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप रोना बंद कर दो। अनाया ने पूरा देखा कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। अनाया ने गुस्से से अमित पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, कभी किसी अनजान इंसान के लिए गेट नहीं खोलते बोला था ना, अपना ध्यान रखा कर। तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं? अगर आप तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती, कभी सोचा है? अमित अपना गाल सहलाता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दो दीदी, आई प्रॉमिस मुझसे कभी दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यह सुनकर अनाया ने रोते हुए अमित को गले लगा लिया।
अनाया का ध्यान सविन्या की आवाज़ से टूटा। सविन्या मोहन से पूछ रही थी, हनुमान भाई कहाँ हैं? वो आए क्यों नहीं आपके साथ? मोहन, हनुमान भाई वहीं रुक गए और उन्होंने हमें वहाँ आने के लिए मना कर दिया। सविन्या यह सुनकर सबको अंदर ले गई और सब हाल में बैठकर अरमान का इंतजार करने लगी। 1 घंटा हो गया था उन लोगों को इंतजार करते करते, लेकिन अरमान ने ना फ़ोन उठा रहा था और ना ही घर वापस आया था। सविन्या ने काका को बुलाकर एक कमरा तैयार करने के लिए कहा, जिसमें हमें थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें। सविन्या अनाया से बोली, तुम अमित को ले जाकर सुला दो। काफ़ी टाइम से यहाँ यह सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह से अमित काफ़ी डिस्टर्ब हो गया होगा, उसे आराम की ज़रूरत है। ऐसा सुनकर अनाया एक कमरे में चली गई। अनाया जब अमित को सुलाकर वापस हॉल में आई तो उसने देखा अरमान अब तक वापस नहीं आया। सब बेसब्री से अरमान का इंतजार कर रहे थे। अनाया के मन में बोलने लगी, हे महादेव, मिस्टर मलिक को सही सलामत घर ले आइए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है, जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। अनाया अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। जब अनाया ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा सविन्या, पूर्वा, मोहन, राजू, शेरू और बाकी सब मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। यह देखकर अनाया हड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई और पानी पीने लगी। दूसरी तरफ अरमान बहुत मुश्किल से गाड़ी चला पा रहा था। जब उसे ज़्यादा दर्द होता तो वो रुक जाता और थोड़ी देर बाद ड्राइव करना शुरू कर देता। उसके कंधे से काफ़ी खून बह रहा था। अरमान की सफ़ेद शर्ट अब पूरी लाल हो चुकी थी। अरमान 2 घंटे बाद घर पहुंचा और जैसे ही अरमान की गाड़ी की आवाज़ सविन्या ने सुनी, वो भागते ही बाहर की तरफ आ गई। अरमान किसी तरह हिम्मत करके गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आया। अरमान को इस हालत में देखकर सब उसकी तरफ भागे। जैसे ही वो सब अरमान को सहारा देने उसके पास लगे। अरमान ने उन सबको दूर रहने के लिए कहा, अनाया, आपको इतनी चोट लगी है, आप समझते क्यों नहीं? आपको ज़रूरत है इनकी। अनाया ने अरमान के आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली। अरमान दर्द से चिल्ला रहा था, मैंने कहा ना, सब दूर रहो मुझसे, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर अरमान सीढ़ियों की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में आकर अरमान बेड पर गिर गया, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। अरमान की आंखें अपने आप बंद होती चली गई। अनाया अरमान के पीछे जाने के लिए जैसे ही बढ़ी तो मोहन ने उससे बोला, भाई ने मना किया है उनके पास जाने से, आप मत जाइए, वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में है। अनाया ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, गुस्से में है, वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन वो इस दर्द में भी है, आप डॉक्टर को बुलाइए। कहते हुए अनाया ऊपर जाने के लिए पड़ी। तभी मोहन ने बोला, लेकिन भाई ने तो। अनाया गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या भाई लगा रखा है, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला, डॉक्टर को बुलाइए। अनाया जब अरमान के कमरे में गई तो उसने देखा अरमान बेड पर उल्टा सीधा लेटा हुआ है। अनाया अरमान के करीब आई तो उसने देखा वो अपना एक साइड के कंधे और एक साइड के कंधे को दूसरे हाथ से पकड़कर लेटा हुआ है। अनाया ने अरमान के हाथ को उसके कंधे से हटाया तो वो हैरान हो गई। उसके सीधे कंधे के ऊपर गोली छूकर निकली थी। वो यह बात उस घाव को देखते ही समझ गई। जहाँ अरमान को चोट लगी थी वहीं उसकी शर्ट का कपड़ा लाल हो चुका था। अरमान इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अनाया उसके पास बैठी उसके घाव को देख रही है। तभी अरमान ने महसूस किया कि किसी के हाथ उसके सीने पे हैं। अरमान ने जब आँखें खुलकर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि अनाया अरमान के बहुत ज़्यादा करीब होकर उसके शर्ट का बटन खोल रही थी। अरमान उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। वो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। जब अनाया ने अरमान को यूं घूरते हुए देखा तो वह पहले थोड़ी दूर हो गई। अरमान ने यह देखकर उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द से चिल्ला उठा। यह देखकर अनाया अरमान के पास दौड़कर आई। अनाया ने अरमान के करीब आकर उसके हाथ को सहलाया, जिससे अरमान को थोड़ी राहत मिली। फिर अरमान वैसे ही बैठ गया, अनाया को देखता रहा। अनाया ने अरमान को तकिए का सहारा लेकर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गई। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अनाया ने तो अरमान की आंखों में इस कदर घूम गई। वो दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कौन और किस हक से बात शुरू करें, दोनों के बीच से बस यही चल रहा था। तभी अनाया की नज़र अरमान के घाव पर गई, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। अनाया ने जैसे ही उसका शर्ट उतारने के लिए अरमान के कंधे को छुआ, वैसे ही अरमान ने अनाया का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर करता हुआ चीखा, दूर रहो मुझसे, कोशिश भी मत करो मेरे करीब आने की, ये हमदर्दी दिखाने के लिए कोई और ढूंढ लो। और तुम कह रही थी ना कुछ देर पहले कि एक मवाली गुंडा हूँ,
तो तुम अपनी ये हमदर्दी किसी गरीब इंसान के लिए बचा कर रखो, जाओ यहाँ से। अनाया अरमान के पास आकर बैठ गई। अरमान इससे पहले उससे कुछ बोलता अनाया अरमान के करीब आ गई, उसके चेहरे पर अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे के बिल्कुल सामने लेकर आई। अरमान हैरान होकर अनाया को देख रहा था। अनाया और अरमान के बीच 1-2 इंच का फासला था। अनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आँख से अरमान की तरफ देखा, जो इस वक्त उसी की तरफ देख रहा था। अरमान का दिल और भी तेजी से धड़क रहा था। यह पहली बार था जब अनाया खुद उसके इतने करीब आई। अनाया के हाथ उसके कंधे पर थे और उसकी उंगलियां उसकी गर्दन पर होते हुए उसके चेहरे पर आ रही थी। इस वक्त अरमान अपना सारा दर्द भूल कर खुद को उसके इतने करीब महसूस कर रहा था। ऐसा उसके लिए किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। अनाया ने देखा अरमान ने अपनी आंखें बंद की हुई है। अनाया अरमान के और करीब आई और उसके कान में बोली, सॉरी। अरमान इससे पहले कुछ समझ पाता, अनाया ने उसके घाव पर चिपकी हुई शर्ट झटके से फाड़ कर फेंक दी और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। यहीं पर इस कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।